ओके, सो एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि कैसे धुरंधर की एंडिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी एंड उसके अलावा भी जो फिर से गाना है वो भाई काफ़ी तगड़ा, काफ़ी काफ़ी इमोशनल, वो जो अरिजीत सिंह ने, वाह। और उसके बाद जो जो म्यूज़िक उसका बजता है, वाह यार, माय फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, आरी आरी से पहले भाई, इससे पहले मुझे आरी आरी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब भाई फिर से वॉज जैम यार, जैम। खैर उसकी बात नहीं करेंगे, हम लोग एंडिंग की बात करेंगे। तो एंडिंग बहुत ही ज़्यादा अलग क्यों फील होती है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एंडिंग नहीं है, लेकिन जो भी हमें देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स सो प्योर कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा अंदर से, मतलब इट्स सो गुड। ठीक है, मुझे शब्द नहीं मिल रहा जो मेन जो मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम समझ जाओ। ठीक है, ओके, तो शुरुआत करते हैं। तो अभी हाल ही में जितनी भी मूवीज़ आई हैं, हाल ही में क्या है, अभी जितनी भी मूवीज़ आई हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द मूवीज़ के जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है एंड बहुत ही ज़्यादा यू नो कि बहुत ही ज़्यादा कि हाँ यही होने वाला है, एंड में तो यही होगा, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। लेकिन धुरंधर और एनिमल यही दो मूवीज़ है जिसकी एंडिंग आप जो सोचते हो वो नहीं होती। जैसे कि शुरुआत होती है कि भाई एनिमल में वो फाइनली जब उसके भाई अबरार को मार देता है, उसके बाद क्या ज़रूरत थी उसके पापा और उसके बीच की कन्वर्सेशन दिखाने की। एंड उसके बाद भी भाई पापा की कन्वर्सेशन पूरी हो जाती है, उसके बाद भी वो रोता है। उसके बाद उसकी जो वो चली जाती है, गायत्री या फिर क्या नाम था, थोड़ा भूल गया, लेकिन वो चली जाती है। उसके बाद भी भाई पिक्चर चलती रहती है। फिर वो उसका बेटा आता है एंड पापा बोल के बोलता है, तब पिक्चर एंड होती है तब। उसके बाद भी मतलब एनिमल का पार्ट 2 का टीज़ है, बट उसको हम लोग नहीं गिनेंगे, इसको प्रॉपर एंडिंग गिनेंगे। तब भी कितनी लंबी पिक्चर चलती है एंडिंग के बाद भी, अबरार की मौत के बाद भी। क्योंकि अगर हम लोग एज ए ऑडियंस, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को मतलब समझते हैं कि मतलब ओके एंडिंग क्या होगी, कि मेन विलन को मार दिया, या फिर अगर मेन विलन नहीं है, अगर कोई लव स्टोरी है तो हम लोग ऐसा होता है कि ओके लास्ट में जाके हीरो हीरोइन शादी कर लेंगे या फिर हो जाएगा, उनका पैचअप हो जाएगा। लेकिन ये मूवीज़ ऐसा नहीं करती। ये मूवीज़ हम लोग को सेटिस्फाइंग तो लगती है, लेकिन वो एंडिंग प्रिडिक्टेबल एंडिंग नहीं देती। तो शुरुआत करते हैं। तो हम लोग को एनिमल में जैसा कि मैंने कहा कि एनिमल में जो अबरार की मौत के बाद भी हम लोगों को जो पापा और बेटे वाला जो कन्वर्सेशन है वो चलती रहती है। उसके बाद अगर मैं धुरंधर की भी बात करूँ तो धुरंधर के मेजर इकबाल के मौत के बाद क्या ज़रूरत थी हमें उसकी एंडिंग और भी ज़्यादा फाइनल चैप्टर दिखाने की, क्या ज़रूरत थी, है ना। जैसा कि जैसा कि मैंने कहा कि मतलब क्या ज़रूरत थी एक लास्ट में एक चैप्टर दिखाने की, जहाँ पे हम लोगों को जैसे कैसे वो इंडिया पहुँचता है एंड माँ, उसकी माँ और बहन को देखता है एंड ऑल दैट, वो पूरा का पूरा फाइनल चैप्टर था। अगर ये लोग चाहते तो इंडिया में पहुँच गया एंड दैट्स इट, हो गया, अब वो मिल लेगा एंड वहाँ पे ख़त्म कर सकते थे। बट नहीं, उन लोगों ने ये एंडिंग नहीं चुनी। तो ऐसा क्या है कि ये लोगों ने ये एंडिंग ना चुन के एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एंडिंग चुनी। इसको मैं सही से एक्सप्लेन करूँगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो सबसे पहले एनिमल की बात कर लेते हैं। तो एनिमल में क्या था, मेन एक कैरेक्टर का मोटिव क्या था कि उसको कैसे ना भी कैसे करके अपने पापा के प्रति जो प्यार है वो दिखाना था एंड उसको प्रेस चाहिए था उसके प्रति, जो पापा का जो क्या कहते हैं उसके डैड का वो चाहिए था कि मतलब मुझे प्रेज़ करो। उसके पापा का उसको अटेंशन चाहिए था। धुरंधर मूवी में उसको घर जाना था, जहाँ पे वो एक सीन में वो बोलता भी है कि मुझे 1 साल में मैं कुछ भी यहाँ पे कुछ भी करके मैं वापस घर चला जाऊँगा। लेकिन वो ठहरता है वहाँ पे, क्योंकि वो फिर समझ जाता है कि ओके दीज़ आर द बिग गेम्स नाउ, अब कोई मज़ाक नहीं चल रहा। तो उसकी वजह से वो वहाँ पे ठहरने की सोचता है। लेकिन उससे पहले वो बोलता है कि मुझे 1 साल में यहाँ से निकल के अपने परिवार के पास जाना था। मतलब वो एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं बोलता, लेकिन छोटा मोटी वही चीज़ बोलता है। मैंने अभी तक एक ही बार पिक्चर देखी है, तो थोड़ा सा समझ जाना कि मैं एक्सप्लेन थोड़ा सा दाएँ बाएँ हो सकता है डायलॉग्स में, बट तुम समझ जाओ। एनिमल और धुरंधर का हम लोगों को उनके जो फाइनल गोल्स थे वो समझने को मिल गए थे कि
उसको अपने पापा का प्रेज़ चाहिए था और अटेंशन चाहिए था, और वहीं पे धुरंधर में क्या चाहिए था कि उसको अपने इंडिया वापस जाना है और उसके परिवार के पास वापस जाना है। तो अब एंडिंग में आप लोग क्या दिखा सकते हो कि एंडिंग में यही होगा कि ओके, अबरार को मार दिया एंड देन वो अपने पापा के पास जाएगा एंड जो कन्वर्सेशन होगी एंड गले मिल जाएंगे, ओके हो गया। उसके बाद धुरंधर में भी क्या होगा कि ओके, अब मेजर इकबाल को मार दिया एंड उसके बाद वो घर चला गया एंड ओके, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। बट यहीं पे धुरंधर और एनिमल जैसी मूवीज़ हम लोगों को एक प्रॉपर एंडिंग ना देना इज़ रियली गुड डिसीजन, क्योंकि ये कभी प्रिडिक्टेबल थी ही नहीं, सेटिस्फाइड थी ही नहीं, बल्कि इमोशनल थी। जहाँ पे मैंने एक रील शॉर्ट वीडियो में बोला था कि वो इमोशनल एंडिंग को चुनते हैं। तो इमोशनल एंडिंग कैसे हुई कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। तो दोनों ही एंडिंग्स में हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। उनके गोल को लेकर उनका जो एक प्रेम भाव था, एक जो क्या कहते हो कि गोल के पीछे आप जैसे धगस दे जाते हो ना कि ओके ओके ये मुझे चाहिए, एंड फाइनली जब वो मिल जाता है देन यू आर लाइक कि क्या पाया मैंने का, और इस पाने के लिए मैंने क्या खो दिया। तो ये जो मैंने जो पाया है वो उसके पीछे मैंने कितना कुछ खोया भी है। एंड देन जब वो स्टोरी से का साथ इंटीग्रेट होता है तो भाई आप लोगों को एक प्रॉपर एंडिंग देखने को मिलती है, जो कि प्रॉपर तो नहीं होती लेकिन इमोशनल होती है। जैसे कि फाइनली एनिमल में जब वो अबरार को मार देता है एंड फाइनली जब वो उसके डैड उसको प्रेस भी कर लेते हैं, उसका अटेंशन ग्रैब कर भी लेता है, लेकिन तब भी क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि तब तक देर हो चुकी होती है। तब वो उसके कैंसर या फिर पता नहीं उसको कुछ बीमारी होती है, वो उसके लास्ट स्टेज पर होता है एंड ही इज़ डेड, लाइक लिटरली डेड। एंड इतनी मेहनत के बाद, इतने सालों की मेहनत के बाद, इतनी साल की मतलब कहते हो ना इंतज़ार के बाद भी तुम्हें मिला क्या? कुछ नहीं, क्योंकि अब देर हो चुकी है। वही सेम चीज़ धुरंधर में भी हमें देखने को मिलती है कि अब वो फाइनली घर तो पहुंच चुका है, लेकिन वहाँ पे पहुंचने के बाद भी अब देर हो चुकी है, क्योंकि वो लोग भी मूव ऑन हो चुके हैं उसके डेथ से, उसके यहाँ से चले जाने से। एंड वो भी अब मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। मेंटली अब वो जसकीरत नहीं रहा, वो हमज़ा भी नहीं रहा। वो जसकीरत और हमज़ा के बीच का जो जो एक कहते हो ना कि इसका बीच का कोई बन चुका है, जो कि उसकी साइकोलॉजी अलग है, उसका जो बर्ताव वो होगा वो भी अलग है। वो इमोशनली तो वो वहाँ पे है, लेकिन वो फिज़िकली वो एक स्पाई है। वो बेसिकली हमज़ा और जसकीरत का एक छोटा सा क्या कहते हो एक मिलन है, जो कि उसके परिवार को राज नहीं आएगा और उसे भी राज नहीं आएगा। वहीं पे एनिमल की भी एंडिंग देख लो तो वहाँ पे भी फाइनली वो उसके पापा उसको प्रेज तो कर लेते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि अब वो मरने वाले हैं। तो उसको जो एक था कि अब हम लोग फाइनली वैकेशन पे जाएंगे, हम दोनों, सिर्फ हम दोनों ही इस भाग दौड़ से सिर्फ हम दोनों कन्वर्सेशन करेंगे, हम दोनों की ही कन्वर्सेशन अब होगी। लेकिन लास्ट में होता क्या है? वी ऑल नो। तो दोनों ही मूवीज़ में उन लोगों को मिल तो जाता है जो वो चाहिए होता है, एंड वो ट्राई भी करते हैं एक रीस्टार्ट करने की। लेकिन ये कोई अनुपमा का एपिसोड नहीं है कि तुम 1000वीं बार भी फिर से रिस्टार्ट कर लोगे। नहीं, तुम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रियलिज्म पे चली जाती है, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन लास्ट सेकंड, लास्ट हम जब एंडिंग को जो कहते हैं कि एंडिंग क्या होती है, ठीक है ना, हम लोग एंडिंग को क्या महसूस करके जाते हैं कि एंडिंग में हम लोगों को एक मतलब फाइनल क्लोजर मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों ही मूवीज़ हम लोग को क्लोजर नहीं देती। मतलब एनिमल में तो सॉर्ट ऑफ एक क्लोजर दे देती है कि उसके पापा अब मर जाएंगे तो अब हो गया, लेकिन उसकी साइकोलॉजी क्या होगी पता नहीं हम लोगों को, कि आगे उसका क्या होगा पता नहीं, जो कि एनिमल पार्क में हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन धुरंधर की एंडिंग इज़ बेसिकली लाइक प्योर, भाई मज़ा आ गया, ठीक है। क्योंकि जब वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हम लोगों को देखता है भाई, दैट्स इट, तब हमें समझ में आता है कि वो भाई वो समझ चुका है कि अब मैं वापस अपनी जो परिवार के साथ रहने की सोच रहा था वो अब नहीं होगा, वो हो ही नहीं सकता। एनिमल में भी
सेम वो सोच रहा था कि डैड के साथ अब ज़िंदगी बिताऊंगा, अब कोई परवाह नहीं, बट क्या हुआ? नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। एंड वहीं पे ये मूवीज़ ना पीक कर जाती है मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब वो एंडिंग को एक बार क्रैक कर लिया ना इन लोगों ने, जो पूरी मूवी जितनी बकवास फालतू, अगर एंडिंग अच्छी हो ना, कि अगर पूरी पिक्चर फालतू हो ना तो भी कोई बात नहीं, अगर उसकी एंडिंग अच्छी हो ना तो ऑडियंस या फिर मैं पर्सनली ये सोच के जाता हूँ कि ओके, एंडिंग इतनी सही थी कि आप बस पूरी पिक्चर भूल जाते हो। तो एंडिंग सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यहाँ पे तो भाई दोनों ही मूवीज़ पूरी की पूरी अच्छी है और एंडिंग भी उतनी अच्छी बनाई है। एंड वही मुझे मोस्ट ऑफ द इंडियन सिनेमा में हम लोगों को ऐसी एंडिंग कभी देखने को नहीं मिलती, कि एंडिंग जो हम सोचते हैं वो कभी एंडिंग होती ही नहीं है। बाकी तुम क्या सोचते हो कि क्या हम लोगों को एंडिंग किसी और वजह से पसंद आई, या फिर मैं ही हूँ जो इसलिए इतना लंबा वीडियो बना रहा है? बाकी अगर तुम लोगों को एंडिंग नहीं भी पसंद आए तो भी बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।